मैथ हाइलाइट्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10th का मैथ अध्याय नंबर 1 वास्तविक संख्याएं का प्रश्नावली 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया की बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या फिर अशांत आवर्ती हैं। देखिए इस प्रश्नावली का थोड़ा हम लोग परिमेय समझ लेते हैं। चलिए उसके बाद हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे इसका। देखिए परिमेय 1.7 है। मान लीजिए x बराबर p बटे q। तो चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, इजी वे से समझ लेते हैं, इजी तरीका से, आसान तरीका से ना। मान लीजिए हम लोगों का ये p बटे q है, कोई परिमेय संख्या है ना। क्या है, p बटे q क्या है, कोई परिमेय संख्या। अगर q का, किसका, q यानी क्या है, ये अंश है और ये क्या है, हर है। अगर q यानी हर का अगर अभाज्य गुणनखंड, किसका, हर का अगर अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर m के रूप का अगर रहता है, क्या रहता है, इस रूप का अगर रहता है ना। अगर p बटे q अगर कोई परिमेय संख्या है और हर का अगर अभाज्य गुणनखंड करने से इस रूप का आता है हर, तो क्या हो जाएगा, ये इसका दशमलव प्रसार जो आएगा वो आएगा शांत आएगा। क्या आएगा, शांत। समझ गए, ये नोटिस नंबर 1 है, समझ गए। और नोटिस नंबर 2 में ध्यान दीजिए, अगर कोई भी परिमेय संख्या है p बटे q है ना, अगर इसका q यानी हर का अगर अभाज्य गुणनखंड, अगर देखिए अगर 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर m के रूप का अगर नहीं आएगा, इस रूप का अगर नहीं होगा ये है ना, तो क्या हो जाएगा, ये अशांत हो जाएगा, अशांत आवर्ती है ना। समझ गए। देखिए अगर p बटे q कोई परिमेय संख्या है, अगर उसका अगर हम लोग हर का अगर हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे यानी q का, तो अगर 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर m के रूप में, देखिए n और m ऋणात्मक पूर्णांक है। ऋणात्मक पूर्णांक को हम लोग पूर्ण संख्या भी बोलते हैं। पूर्ण संख्या क्या होता है, 0 1 2 3 डॉट डॉट, है कि नहीं। तो ये देखिए n और m जहाँ क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक, यानी ऋणात्मक पूर्णांक का दूसरा नाम क्या है, पूर्ण संख्या, ये समझ लीजिए। तो अगर इस रूप में अगर हर का अभाज्य गुणनखंड नहीं आएगा तो अशांत आवर्ती होगा। अगर इस रूप में अगर हर का अभाज्य गुणनखंड आ जाएगा तो शांत होगा, दशमलव प्रसार। ये हम लोग को बताना है कि कौन सा परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा या फिर अशांत आवर्ती होगा, यही बताना है। यही है इस जो परिमेय है, यही लिखा हुआ है, तो दिक्कत नहीं है। अब हम लोग चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए इसका पहला नंबर क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। इसका पहला क्वेश्चन है 13 बटे 3125। हम लोग क्या करेंगे, हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, यानी ये क्या है, समझाने के लिए यहाँ लिख देते हैं, ये क्या है, p है, ये क्या है, q है कि नहीं। तो ध्यान लगाइए, अगर हम लोग इसका q का अगर हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड समझ में आ रहा है, 3125 का अगर हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे, क्या 5 से कटेगा, 5 6 30, 5 दूनी 10, 5 25 25, 5 125 से कटेगा। यह अभाज्य गुणनखंड हम लोग तो करने पहले ही सीख चुके हैं। तो देखिए इसको क्या आ गया है, इसका जो क्या हो गया, इसका जो हर का अभाज्य गुणनखंड आया यानी q का अभाज्य गुणनखंड आया, वो क्या आ गया, 5 पर पावर कितना आ गया, 1 2 3 4 5 आ गया। अब देखिए
कोई भी संख्या में हम लोग जितना से, देखिए मान लीजिए यहाँ 5/7 है, इसमें हम लोगों का क्या कर सकते हैं, 2 से गुना कर सकते हैं, 2 से भाग दे सकते हैं। ये हम लोग क्या कर सकते हैं। कोई भी संख्या में अगर हम लोग जितना से गुना करते हैं उतना से भाग, ये कर दिया तो यही वाला बचा। इस तरह से अगर हम लोग यहाँ का कर देंगे 2 पर पावर, अगर कुछ किसी चीज़ से 2 पर पावर अगर हम लोग मान लीजिए 4 गुना कर दिए हैं, और यहाँ पर क्या कर दिए, यहाँ पर 2 पर पावर 4 भाग दे दिए, तो ये क्या आ गया, 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर m के रूप में आ गया। तो यहाँ पर हम लोगों को लिखना है, क्या लिखना है, 3125 के अभाज्य गुणनखंड। आपको ये वाला जो है प्रोसेस, ये वाला बिल्कुल नहीं दिखाना है, इसको रफ में आपको निकाल लेना है। अभाज्य गुणनखंड इतना के अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर m के रूप का है, अतः 13/3125 का दशमलव प्रसार शांत होगा या होगी, है ना। अब चलिए सेकंड, इसका दूसरा हम लोग करते हैं, 17/8 है ना। इसको हम लोग इरेज करते हैं, मिटाते हैं। देखिए ध्यान लगाइए, दूसरा नंबर में क्या है, 17/8। इसका क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे हर का, यानी एक p है एक q है, तो 8 का क्या करेंगे, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो देखिए ये आ गया 17/2 पर पावर कितना, 3, है कि नहीं। या अभाज्य गुणनखंड आया ना, 2 गुना 2 गुना 2, मतलब 2 पर पावर 3। तो देखिए ध्यान लगाइए, अगर हम लोग यहाँ पर अगर 5 पर पावर अगर हम लोग क्या करते हैं, 3 गुना कर देते हैं, और यहाँ पर अगर 5 पर पावर भाग दे देते हैं 3, बात बराबर हुआ, यही कर जाएगा, यही बचेगा कि नहीं। तो क्या हो गया, यहाँ लिखना है 8 के अभाज्य गुणनखंड, ये क्या है, हर 8 के अभाज्य गुणनखंड ऊपर पावर n इंटू 5 पर पावर m के रूप का है, अतः 17/8 का दशमलव प्रसार शांत होगा, क्या होगा, शांत होगा। अब थर्ड नंबर करते हैं। देखिए थर्ड नंबर में है 64/, यहाँ देखिए 64 कितना है, 455। तीसरे नंबर में है 64/455। देखिए इसका 455 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, इससे कटेगा 5 से,
5 नम 45, 5 एकम 5, 7 एकम 7, 7 तिया 21, 13 है, 13 एकम 13। इसका अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया? 5 गुना 7 गुना 13, है ना। तो यहाँ पर कोई कटेगा नहीं, 64 थोड़ी कटेगा, 5 से 64 नहीं कटेगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इतना बटे इतना में हर 455 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या है? 5 गुना 7 गुना 13, है ना। इतना बुरा इतना में हर 455 की अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड 2 पर पावर m, सॉरी 2 पर पावर n, 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर m के रूप का नहीं है, नहीं है। कैसे नहीं है? देखिए आ गया यहाँ पर 64 है, इसका आ गया 5 गुना 7 गुना आ गया क्या क्या 13। तो ये सब क्या होगा? ये है जो है ना, ये 2 पर पावर m n इंटू 5 पर पावर m के रूप का है। यहाँ पर 7 आ गया, 13 आ गया, कुछ भी आ जाएगा ये सब, 2 और 5 छोड़ करके कुछ भी आ जाएगा अगर, तो ये सब नहीं होगा। समझ गए? अगर ये सब के अलावा दूसरा कुछ अगर आ जाता है यहाँ पर इसका गुणनखंड में, तो वो दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा, कुछ आ जाता है ये सब, है ना। तो चलिए रूप का नहीं है, बोरा इतने का रूप का नहीं है, इसलिए इसका या फिर इस तरह लिख सकते हैं, हाँ इसका दशमलव प्रसार, क्या दशमलव प्रसार अशांत, अशांत आवर्ती होगी। अब हम लोग देखेंगे चौथा नंबर को, है ना। देखिए चौथा नंबर प्रश्न है 15 बटे है 1600। तो हम लोग क्या करेंगे? देखिए हर का भी हम लोग क्या कर लेंगे, पहले इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 1600 है ना हर, 2 8 16, 0 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 100 आ गया। फिर ये क्या आ गया 2 50, 5 दें 50, 2 पंचे 10, 5 एकम 5, क्या क्या आ गया? देखिए 2 पर कितना हो गया पावर 1 2 1 2 3 4 5 6, 2 पर पावर 6 मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर, हाँ इस रूप का है कि नहीं, ध्यान दीजिए। और यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखिए 15 जो है ना, 15 को हम लोग 3 गुना 5 लिख सकते हैं कि नहीं। और यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर 2 पर पावर 6 है इंटू 5 पर पावर 5 स्क्वायर है। तो देखिए ध्यान लगाइए, अगर इस रूप का है, क्या है इस रूप का है कि नहीं, हमको ऊपर वाला से लेना देना भी वाला कुछ नहीं, ध्यान लगाइए। अगर इस रूप का है ना, 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर m के रूप का है, तो क्या हो जाएगा? दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या लिखेंगे
इतना में क्या यहाँ पर बराबर है इतना में 1600 की अभाज्य गुणनखंड ऊपर पावर n इंटू 5 पर पावर m इतना के अभाज्य गुणनखंड इतना के रूप का है इसीलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। क्या होगा? शांत होगा। हो गया। अब हम लोग चलिए करते हैं इसका 5वां नंबर। फटाफट बना लीजिएगा, अगर नहीं समझे, अगर क्वेश्चन समझ जाइएगा तो मतलब बन जाएगा, है कि नहीं। लेकिन सबसे पहले टॉपिक समझना पड़ता है। टॉपिक समझ गए तो सारा क्वेश्चन इजी हो जाएगा बनाने। जैसे क्या है 5वां नंबर में 29 बटे क्या है 343। इसका हम लोग पहले इसका जो है हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे और क्या करेंगे। अगर देखिए समझ लीजिए, अगर 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर m के रूप का आएगा तो हो जाएगा उसका दशमलव प्रसार शांत। अगर इस रूप का हर का अगर अभाज्य गुणनखंड इस रूप का नहीं आया तो हो जाएगा उसका अशांत। ये क्या करना है, m लेके चलना है। देखिए यही इसका रूल है। 7 से कटेगा 7 चौक 28, 6 बच गया। 7 9 63, 7 7 49, 7 एकम 7। तो इसका यहाँ लिखना है हल में 29 बटे कितना हो गया 7 पर पावर 9 हो गया कि नहीं। तो लिखना है हल इतना में हर 343 के अभाज्य गुणनखंड इस रूप का नहीं है, ऊपर पावर n इंटू 5 पर पावर m के रूप का नहीं है। इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा इसका, अशांत आवृत्ति हो जाएगा है। और अब चलिए इसका 6ठा नंबर क्वेश्चन करते हैं। इसका 6ठा नंबर क्वेश्चन है 23 बटे 2 पर पावर 3 इंटू 5 पर पावर 5 का स्क्वायर। तो यहाँ लिख देना है हल। डायरेक्ट इससे पता तो चल रहा है ना कि ये 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर m के रूप का है, तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। उतना लिखना नहीं है, यहाँ पर लिखना 23 बटे 2 पर पावर 3 इंटू 5 पर पावर इसमें 5 स्क्वायर में हर का क्या लिखना, हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर m के रूप का है। इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगी।
अब चलिए इसका 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन में है, इसका 7वां नंबर क्वेश्चन है 129/2 पर पावर 2 स्क्वायर इंटू 5 पर पावर 7 इंटू 7 पर पावर 5। देखिए हम लोग जानते हैं ना कि अगर हर का अभाज्य गुणनखंड इस रूप में रहेगा, इस रूप में अगर रहेगा तो वो शांत हो जाएगा उसका दशमलव प्रसार। अगर इस रूप में नहीं रहेगा, अगर 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर m के रूप का हर का अभाज्य गुणनखंड नहीं रहे तो उसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है। ये तो हम लोग प्रमेय में अभी देखे हैं कुछ देर पहले, है कि नहीं। तो देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे हल, लिखेंगे 129/2 स्क्वायर इंटू 5 पर पावर 7 इंटू 7 पर पावर 5 के हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर m के रूप का नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। अब देखिए इसका कितना नंबर है क्वेश्चन, ये 8वां नंबर प्रश्न है इसका, क्वेश्चन 1 का, है ना। 8वां नंबर देखिए, 8वां नंबर में है 6/15। 6/15 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 गुना 3 और 3 गुना 5। यहाँ 3 3 कट गया तो क्या बच गया, बन गया ये 2/5। यहाँ हम लोग करेंगे हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, है ना। तो यहाँ पर देखिए ध्यान लगाइए, इसमें हम लोग 2 का स्क्वायर गुना कर सकते हैं, 2 का स्क्वायर यहाँ भाग दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 1 है, कुछ नहीं है कि नहीं। है कैसे बन गया, ये इस प्रकार आ गया 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर m के रूप के आया कि नहीं। ये ध्यान से देखिए आप, किस प्रकार हो गया, ये आ गया, ये हो गया किस प्रकार, 2 पर पावर 3 यहाँ पर हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर m, इस रूप का हो गया। तो लिखना है इतना में हर का गुणनखंड हर क्या है, यहाँ पर क्या था 15 था, है कि नहीं। हर का गुणनखंड, लेकिन इसको हम लोग क्या कर दिए, कट कर दिए, कटा दिए, तो 2/5 आया था, 5 था इतना। तो गुणनखंड, हर का गुणनखंड 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर m के रूप का है, अतः, या फिर इसलिए, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अब इसका हम लोग करते हैं 9वां नंबर प्रश्न। 9वां नंबर भी इसी तरह है, सेम क्वेश्चन नंबर। ये है 9वां क्वेश्चन है, देखिए 35 को क्या लिख सकते हैं 5 गुना 7, और यहाँ पर क्या है 50 है कि नहीं। 50 का हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 5 गुना क्या क्या हो जाएगा, 50 का 5 हैं 50, 5 दूनी 10, 2 एकम 2। तो क्या क्या आ गया देखिए, यहाँ पर हल क्या लिखना,
हल लिख दिया। 5 गुना 7 बटे में क्या है 2 पर 2 गुना 5 का स्क्वायर। एक कट गया यहाँ पर ये वाला, तो क्या हो गया यहाँ पर 7 बटे 2 गुना 5 है ना। तो यहाँ पर देखिए इसके हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ 2 गुना कर सकते हैं और यहाँ पर 2 भाग भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत। देखिए 2 भाग भी दे सकते हैं। तो इतना में क्या लिखना है, इतना में हर का अभाज्य गुणनखंड क्या लिखना है, अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर n इंटू 5 पर, जैसे देखिए 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर m के रूप का है, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। क्या होगा, शांत, है ना। अब इसका 10वां नंबर क्वेश्चन हम लोग करेंगे। देखिए 10वां नंबर का प्रश्न है 77 बटे 210। तो ध्यान दीजिए यहाँ लिखेंगे 77 को हम लोग लिख सकते हैं 11 गुना 7, और इसको लिख सकते हैं, इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं 210 का। 2 से कटेगा 2 हैं 20, 2 पंचे 10, फिर 2 से नहीं 5 से, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 3 से 3 सत्ते 21, फिर 7 एकम 7। तो ये क्या आ गया, देखिए ध्यान लगाइए, ये आ गया 2 गुना 5 गुना 3 गुना 7, 210 का अभाज्य गुणनखंड। ये 7 कैंसल हो गया, तो क्या बच गया 11 बटे 2 गुना 5 गुना 3। देखिए ये इस रूप का थोड़ी है, 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर m के रूप का है हर इसका। देखिए ध्यान से 9 है, तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे, इसका दशमलव प्रसार आसान होगा। क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर लिखना इतना में हर का अभाज्य गुणनखंड ऊपर पावर n इंटू 5 पर पावर m के रूप का नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। अशांत आवर्ती है ना, आवर्ती लिखेंगे, अशांत आवर्ती होगा।